गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वर्यै नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं नवग्रहेभ्यो दशदिक्पालेभ्यो द्वादश राशिभ्यो सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। ओं बुद्धाय नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल आध्यात्म गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से। आज बात करेंगे बुध का शुभ गोचर मकर राशि में होने जा रहा है। मकर राशि में बुध का गोचर बढ़िया है, बेस्ट है, मजेदार है, सॉलिड है। मकर राशि कालपुरुष कुंडली का कैरियर, कर्म, कर्तव्य निष्ठा का राशि है। न्याय, डिसिप्लिन का राशि है। एक मेहनत का राशि है, एक पृथ्वी तत्व का राशि है और दलदली भूमि और स्मशान घाट भी कहा गया है। शनि का घर है, बुध के लिए मित्र का घर है और यहाँ पर एक मकर राशि जिसको दृढ़ संकल्प का राशि कहा गया, सामाजिक और राजनीतिक स्थान कहा गया। मकर मीन्स एक नेतृत्व लेने का क्षमता का राशि कहा गया। एक समाज में प्रतिपत्ति विस्तार करना, जिद्दी और शनि जैसे जुझारू व्यक्तित्व देने वाला राशि कहा गया। ऐसा शनि का राशि जो अपने सिंग में मिट्टी ताड़ने का बात करता है और अपने बलबूते और दम पे काम करता है। दम और खम के साथ हमारे अंदर का दम और हम नहीं है किसी से कम, ऐसा कहने वाला मकर राशि स्ट्रॉन्ग राशि, मजबूत राशि, सॉलिड राशि, बढ़िया राशि कहा जाता है। सोने का चांदी का चम्मच लिए हुए जन्म ऐसा मकर राशि जिसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा और धनिष्ठा। ऐसे स्थान पे चालाक, छलिया, सबसे सॉलिड, बुद्धिमान, बुद्धि का कारक, वाणी का कारक, धन का भी कुछ कारक, शिक्षा, स्मरण शक्ति, व्यवसाय का कारक, ऐसा प्लैनेट। तो बुध जैसे चालाक, जिसको बोलते हैं शेर के मुंह से भी खाना खा ले, ऐसा बुध जो ब्रेन का कारक है, ब्रेन का इंटरनल सिस्टम का कारक है। चंद्रमा को मन का, बुध को बुद्धि का कारक बताया गया। बैंकिंग, नंबर्स, मैथमेटिक का कारक बुध। राजकुमार बुध, ऐसा बुध जो हमारे अंदर तर्क, कुतर्क, वितर्क को बनाने वाला, बढ़ाने वाला। मकर राशि मित्र ग्रह शनि का अपना परम मित्र घर में जब बुध आता है तो किस प्रकार का फल देने वाला है। और ये एक गेम चेंजर का गोचर होने जा रहा है, बहुत प्रमुख गोचर ये बनने जा रहा है। यही टाइम है जहां मकर वालों का एक शनि का द्वितीय ढैया का अंत और तृतीय ढैया का प्रारंभ में बहुत कुछ परिवर्तन करके रख देगा ये महीना। अगर माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा। आम मोटे चमड़े वालों को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सावधान बनोगे तो इस समय आपको बुध का नेगेटिव प्रभाव को भी प्रशमन करते हुए बुध का शुभ शक्ति का फायदा उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। बुध नेचुरली यहां के आदमी को चालाक तो बनाता ही है। यानी बुध जब मकर में आएगा तो मकरू वालों के अंदर कई प्रकार के क्रिएटिव टेंडेंसी बिल्डअप होगा। नया विचार, नया आइडिया, नया भाव अपने अंदर बिल्डअप करने का बनेगा। इस समय आपके अंदर एक बेस्ट, एक फ्रीनेस, एक एनर्जेटिक, एक एनर्जी फील होगा। बुध कौन है? षष्ठाधिपति और नवभाग्याधिपति, नवमाधिपति बन के एक केंद्र त्रिकोण लग्न मकर राशि में आएंगे। तो इस क्षेत्र में मकर
के लिए तो बहुत अच्छा होगा। भाग्य में उन्नति और यहाँ रोग रिपो ऋण दुश्मन के साथ हाथ दो हाथ करने के लिए प्रवृत्ति, एक तेज, एक ऊर्जा। लेकिन यहाँ का अगर किसी कुंडली में फलित करने जाएं बुध मकर राशि में, तो सबसे पहला ऐसा व्यक्ति अगर खाली बुध बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, चंद्रमा के साथ बैठा हो, या बुध ऐसे समझ लीजिए मकर में बुध, तो मैं मकर का बेसिक थेसिस बताया, बुध का बेसिक थेसिस बताया, कॉमन मिनिमम, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने से प्रवचन हो जाएगा। तो यहाँ बुध आदमी को पहला डरपोक भी बनाता है। बुध यहां पर आके शनि के घर में एक सामान्य लेवल का भयभीतता भी देता है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सावधान होना चाहिए। इस समय अहेतुक भय बढ़ सकता है। किसका? यूनिवर्सल लेवल पे, और मकर वालों को ज्यादा, क्योंकि मकर चंद्रमा, मकर मन के ऊपर बुध आएगा, रोगाधिपति बन के, भाग्याधिपति बन के आएगा। राजकुमार है तो मन में तुलुक तुलुक दुलदादा दा भी कराएगा, रंगीला रे भी कराएगा। इस समय परफ्यूम रेडी रखना, लेकिन इंग्लिश वाला नहीं, देसी वाला इत्र। हेट अगर रखोगे तो होगा तो उसमें निकाल के पहन लेना। बनाता है इस समय राजकुमार। मन में उस प्रकार की मानसिक स्थिति बनना अत्यंत स्वाभाविक, सरल है, बन सकता है। और उस बुद्ध के प्रभाव में प्रवाहित हो गए तो फिर आपके लिए नुकसानदेह बनेगा। फिर क्या करें? नेचुरल टेंडेंसी बुद्ध यहाँ पर आपके अंदर कुछ निर्णय लेने का, तर्क करने का क्षमताओं को बढ़ाएगा, यूनिवर्सल लेवल में भी बढ़ाएगा। इस जगह में बुद्ध मकर राशि वालों का जो 7.5 का ढैया का प्रभाव में एक नूतन प्रारंभ देने वाला है। और साथ में शुक्र जब आ जाएगा 30 तारीख को, तो उस क्षेत्र में बहुत बड़ा बूस्टिंग इफेक्ट, एक्सेलरेशन इफेक्ट आने वाला है। अगर इस दोनों का नेगेटिव प्रभाव को कम कर दें तो कुछ अच्छा फल हो सकता है। लेकिन यहां बुध आके सूर्य से कंबस्ट होने का भी परिस्थिति, जो आपका बुद्धि को घटाना और कुतर्की बनाने का भी संभावना बना रहा है। तो उस समय आपको थोड़ा सजग, सावधान रहने का अत्यंत आवश्यक है। बुध आके आपके अंदर तुरतुरियापन दे सकता है। तो नेगेटिव फल का बात कहूं तो एक्सीडेंट इस समय बढ़ सकता है। गलत निर्णय करके पैसा का इन्वेस्टमेंट शेयर सट्टा में डाल के नुकसान भी करा दे सकता है। गलत निर्णय करके आपके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति बिल्डअप कर सकता है जहां आप भयभीत हो सकते हो। यूनिवर्सल लेवल में भी और मकर राशि में, दोनों की स्थिति में अगर ये प्रेडिक्शन बात करें, यहां आपको बिना फालतू का तेज बढ़ाएगा, जिसके लिए आप थोड़ा सा परिश्रम करोगे और लोग आपको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। केवल बुध का बात करें तो ये इनहेरेंट एनर्जी इस समय फ्लो अप करेगा मकर के लिए और यूनिवर्सल लेवल पे 10वें स्थान के लिए। तो इसलिए सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। कंबस्ट बुध और जागृत बुध, ये दोनों का परिणाम में परिवर्तन स्वाभाविक बात में दिख रहा है। करियर फील्ड में यहां आगे यूनिवर्सल करियर को डेवलपमेंट दे सकता है। यानी बहुत सारे लोगों को नया नौकरी इस महीना, जनवरी के महीना में, क्योंकि नैसर्गिक कैरियर हाउस, कालपुरुष के कैरियर हाउस में बुध आएगा, व्यवसाय क्षेत्र में वृद्धि कराएगा, वाणी इत्यादि में सादिकता देगा जरूर। कंबस्ट होने के बाद वाणी का कचड़ा भी बना के झमेला झंझट झगड़ा भी कर सकता है। और बुध जब यहां पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को, चंद्रमा का श्रवणा नक्षत्र को और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र, तीनों नक्षत्र को क्रॉस ओवर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो इसमें फलों में परिवर्तन भी आएंगे। तो सबसे ज्यादा यहां पर नक्षत्र बिल्डअप परिणाम और राशि के आधार पर परिणाम, दोनों में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं।
ये जो भी चेंजेस इस समय आपको देखने में आएगा, उन चेंजेस को अगर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हवा तो बहेगा, इस हवा को अगर सही डायरेक्शन दे सकते हैं, बहुत अच्छा और शुभ परिणाम पा सकते हैं। तो चलिए, नैसर्गिक रूप में सबसे पहले यहां इस हाउस का एनर्जी, अभी स्वयं शनि बाबा ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 17 जनवरी के बाद इधर भाग जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस शनि से रहेगा, लेकिन परिणाम 30 डिग्री के अंदर शनि और बुध का मिलना, प्रचंड कूटनीति में सफलता, इंटरनेशनल, नेशनल, यूनिवर्सल लेवल पे एक जिसको कहते हैं कूटनीति विजय। यहां आपको पता होना चाहिए कि मैं 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले जब सूर्य गोचर का राशिफल बना रहा था, उसमें बताया था सूर्य का धनु का गोचर में पाकिस्तान बांग्लादेश में खून खराबा हो सकता है, ब्लास्टिंग इत्यादि हो सकता है। और मैं यहाँ पर अपना बहादुरी लेना चाहता हूँ कि जो प्रेडिक्ट किया था वो घटा। बुध मकर राशि में आना चाइना का परिस्थिति को और ज्यादा एक्सीलरेट कराएगा, और अगर वहां पर जो भी कोरोना का मूवमेंट चल रहा है उसमें फायर देने का काम करने वाला है। और यहां बाद में जब शुक्र का गोचर हो जाएगा तो रशिया यूक्रेन युद्ध में शुक्र बुध का यहां मूवमेंट 50% सॉल्यूशन और 50% एक्सीलरेशन दोनों का काम करने वाले हैं, और ये मोड़ कुछ अलग दिशा जा सकता है, डिपेंड अपॉन दैट कूटनीतिक परिस्थिति के ऊपर। तो कई सारे कूटनीतिक बेनिफिट अभी रशिया यूक्रेन में मिलने वाले हैं। तो ये था यूनिवर्सल, राशिगत, नक्षत्रगत। और जब ये कुंभ राशि में बुध जाएगा, यहां से जब छोड़ के, आपको पता होना चाहिए विगत वर्ष भी जब बुध का गोचर हुआ था तो एक बड़े कूटनीतिज्ञ रशिया में जाके मैटर को सॉल्व आउट करने का प्रयास किए थे, फेल्योर हुआ। अब ये फिर से उस प्रकार का प्रयास बनने वाला है। ये बुध और शुक्र का गोचर बहुत सारे लक्ष्मी नारायण टाइप इंपैक्ट आने वाला समय में देने वाले हैं, धन धनाधन, धन का वृष्टि। लेकिन बुध मकर वालों के पॉसिबिलिटी एक्सेलरेशन कर देंगे। इस हड़बड़ी में, इस हड़बड़ा, इस तुरतुरियानेस में अगर आप अपने को नहीं कंट्रोल कर पाए, नुकसान करोगे। तो चलिए, यहां मेष राशि वालों का 10म स्थान मकर राशि में बुध का गोचर, तृतीयाधिपति और षष्ठाधिपति बन के 10म स्थान पे आना, और शनि के साथ रहना और आगे शुक्र के साथ रहना, ये कोई बहुत बढ़िया शुभ समाचार का बात नहीं कहा जाएगा फॉर मेष राशि के लिए। जरूर इनको काम धंधा नया दिलाने वाला होगा। करियर के क्षेत्र में नया लोग का आवाहन है, लेकिन आपके पास जो लोग आएंगे चालाक, चतुर और ठगने के लिए भी आ सकते हैं। ठगी और झूठ का सामना दिख रहा है, मेष राशि वाले इसे सावधान रहें। नया अपॉर्चुनिटीज जरूर आएगा, लेकिन पुराना को छोड़ने का प्रयास ना करें। यहां कोई आपको मेष राशि वालों के लिए अगर मैं कहूंगा, सावधानी के साथ चलना अच्छा है। यहां तृतीयाधिपति भाई बहन के लिए फायदा दिखा रहा है, शत्रु का भी फायदा दिखा रहा है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी का कारण आपको, ऐसे तो राहु बैठ के आने वाला और 6-7 महीना तक अज्ञान, भ्रमात्मक परेशानी तो दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप परेशान में हो। अगर सोचो 7.5 यहां होता है शनि का, तो राहु जब चलेगा तो क्या होता होगा, 1.5 तो होता होगा, 1.5 साल तक तो आपके साथ। लेकिन मजेदार विषय यह है कि राहु का मार कभी पता चलता ही नहीं है, लगता है कि हम सही हैं। इस भ्रम जाल में रखा रहता है, माया का ग्रह है।
कितना भी पीटे समझ में नहीं आते हैं। और इस समय अगर मेष राशि वालों का राहु का महादशा हो तो छठाधिपति बन के दशम में जाना कमर और जांग के लिए समस्या का कारक बन सकता है। थोड़ा सावधान रहिए। कर्म क्षेत्र और करियर क्षेत्र में आप जहां काम करते हो या व्यवसाय क्षेत्र में बहुत सावधानी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इस समय याद रखना, सिग्नेचर बिना पढ़े नहीं करना। वृष राशि वालों का बुध का गोचर द्वितीयाधिपति और पंचमाधिपति बन के अपने से नवम स्थान पे, भाग्य का वृद्धि नो डाउट, भाग्य से बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी नो डाउट, मन पे और आपके यात्राओं में वृद्धि करा सकता है। लेकिन शनि और बुध नवम स्थान पे, ये आपकी आध्यात्मिकता का वृद्धि और एक्सेलरेशन देगा, बूस्टिंग भी करा देगा। धन का आगमन दिखा रहा है और धार्मिक क्षेत्र में उन्नति को भी दिखा रहा है। साथ में स्वास्थ्य का बात अगर करें तो पिता का स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालेगा। मिथुन का अष्टम स्थान का बुध, धन तो आएगा, कुटिलता भी आएगा, आपको कोई सकेगा भी नहीं। और आपका ढैया का निर्णायक परिवर्तन और मजा लग्नेश बन के अष्टम पे, संभवतः कहीं ना कहीं से ऐसा पीड़ा और ऐसा कष्ट भी आ सकता है, वो टेम्पररी लेवल पे। कर्क राशि का सप्तम स्थान का बुध का गोचर, व्यवसाय में बुद्धि और दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा मजा मस्ती और एक्सेलरेशन, क्योंकि पीछे से शुक्र भी आने वाला है। धन का प्राप्ति और मानसिक असंतुलन, तीनों को मिश्रित फल यहां देगा। सिंह राशि के लिए यह छठा स्थान पे बुध का गोचर, धन प्राप्ति योग, सफलता, कर्म सिद्धि, क्योंकि इधर शनि भी है। और यहां पर फाइनल अकाउंट होने वाला है, इसलिए सिंह वाले तैयार भी रहें। ये परिस्थिति कहीं ना कहीं नर्व्स एंड ब्रेन लेवल पे इम्पैक्ट डाल सकता है। कुछ हाथ में, हृदय में पीड़ा का कारण बन सकता है। लेकिन सिंह का प्रेम क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में उन्नति, आध्यात्मिक विकास भी दर्ज करता है। यहाँ सिंह वालों का कई सारे कार्य और स्पेशली एजुकेशन, प्रेम और करियर को लेके एक निर्णायक मोड़ आने वाला है, तब जब सूर्य यहां आ जाएंगे। लेकिन ये तब से फील्ड बना रहे हैं कि बाबा सूर्य महाराज जब आए उससे पूर्व यहाँ फील्ड बनने वाला है। तो इसी हिसाब में आपको इस बुध का गोचर को प्लानिंग बनाना है, यूटिलाइज करना है। छोटा सा गोचर है लेकिन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट गोचर बनेगा सिंह राशि वालों के लिए। द्वितीयाधिपति बन के छठा स्थान पे जाना। सिंह के बाद कन्या का बात करें, लग्ने स्वयं अपने से पंचम पे, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बहुत चालाक बनाएगा। और जो पनौती चल रहा था उस पनौती से मुक्ति का और विकास का रास्ता खुलने वाला है। धन लक्ष्मी का वर्षा करने का नया टेक्नोलॉजिकल आइडिया देने वाला है। अब उस आइडिया को पकड़ सको तो हर दिन कहा जाता है 70,000 नया आइडिया हमारे हृदय में, मन में चलता है। अगर हम पॉकेट पेड, डेली डायरी मेंटेन करके उन बिंदु को लिखें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस समय उस क्रिया को बढ़ाएगा। बात करते हैं तुला राशि का। चतुर्थ स्थान में बुध शुक्र, शुक्र का अलग वीडियो बनाएंगे। बुध यहां आना
सुखों में वृद्धि। भूमि भवन वाहन इत्यादि के क्षेत्र पे काम कर रहे थे तो उसमें उन्नति, नया अपॉर्चुनिटीज। जिनका बिक्री नहीं हो रहा था बिक्री हो जाएगा, जो खरीदना चाहते खरीदेंगे। लेकिन जब ये कंबस्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा गलत परिणाम आपके ऊपर आ सकता है। माता का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान होना। मन अत्यंत तुरतुरे होने का स्वाभाविक स्थिति बना सकता है, जिसके लिए गलत निर्णय लेके आपको परेशानी में पड़ना संभावना है। भूमि भवन वाहन मां और मन, यह एक शुभ गोचर है, शुभ स्थिति प्रदान करने वाला है और ढैया का परिणामिक अंत भी करने वाला है। तो शुभ गोचर है, मजा करिए। वृश्चिक का तृतीय स्थान पे गोचर बुध का, भातृ सहायता, पराक्रम में ओवर पावर होना और कंबस्ट होने के बाद यहां लाभाधिपति तृतीय स्थान पे जाना, तो भाइयों से फायदा, पराक्रम से फायदा, यात्राओं में वृद्धि दे सकता है और शुभ यात्रा भी दे सकता है। लेकिन क्योंकि ढैया शुरू हो रहा है तो बैकफुल एनर्जी भी आपको देगा। इंटरनली आप फील करोगे कहीं ना कहीं से बेकार यात्रा हुआ, लेकिन जाओ, सफलता मिलेगा। धन धनाधन धनु वाले, द्वितीय स्थान, धन का वृद्धि, वाणी में शुद्धता, सफलता, शनिदेव जब तक हैं कूटनीति में वृद्धि और बाचालामी भी बनाएगा, अत्यधिक बड़बड़ापन भी बनाएगा। इस वजह से भी सावधान रहे, काम बिगाड़ सकता है। 7.5 का अंत का फाइनल बिल बनने वाला है। बहुत सारे वाणी से आप हृदय जीतने का भी संभावना है। शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, 4 चांद लगाएंगे। सूर्य आने के बाद और बुध कंबस्ट होने के बाद कहीं ना कहीं बौखलाहट भी बन सकता है। धन में वृद्धि, परिवार में शांति और सुख समृद्धि, कर्म क्षेत्र से धन का प्राप्ति और दांपत्य जीवन में थोड़ा सा कहीं छुटपुट दे सकता है। अब मकरू वालों का बात करें तो मकरू वालों के लिए तो द बेस्ट एंड सॉलिड, लेकिन ओवर पावर एनर्जी दे देगा। आपको लगेगा अब कूद जाए, अब फान जाए, अब सब ताड़ दे, मोड़ दे, उखाड़ के, छोड़ के, फेंक, पलटा दे, एकदम लगेगा। सावधान रहना चाहिए। धन का आवाहन हो सकता है, व्यवसाय का शुरुआत हो सकता है, दुकान नया बंद था तो खुल सकता है, नया करियर बिल्डअप कर सकता है, भाग्य में वृद्धि दे सकता है। तो बढ़िया है आपके लिए। बस अहेतुक भय, बिना फालतू का भय देगा, ज्यादा चालाक बनाएगा और अति चतुर, हम लोग उड़िया में बोलते हैं कुआ गुओ खाए। कौआ जानते हो ना, गू खाता है ज्यादा चतुर होने से, तो इससे भी बचें। कुंभ हुआ, द्वादश गोचर। कुंभ के लिए यहां बुध अपने अष्टमाधिपति बनके और 1 2 3 4 5 पंचमाधिपति बनके द्वादश स्थान में आना। अष्टमाधिपति द्वादश में गुड, फल में वृद्धि, लेकिन आधा इधर पंचमाधिपति बनके द्वादश, तो लव अफेयर्स में थोड़ा सा हानि भी दे सकता है। उतना ज्यादा नहीं, यानी प्रेम में खर्च। डेटिंग ठीक रहेगा लेकिन लॉस हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में कहीं ना कहीं खर्चा कर सकते हैं, यानी कहा जाए तो अच्छा, लेकिन क्योंकि कुंभ के लिए 1 2 3 4 5 पंचमाधिपति है, तो बच्चों में बीमारी का भी संभावना है, सर्दी, ठंडा, खांसी और प्रेम और शिक्षा के कारण नुकसान इन द सेंस खर्चा, नुकसान नहीं कहूंगा मैं इसे। मित्र है, कारक है, शनि के साथ, शनि का मित्र है और मित्र गृही हो रहा है, तो इसलिए बहुत ओरिड होने का कोई विषय तो खास नहीं है। और उसके बाद तो आप ही के पास आ रहे हैं, दिमाग ठीक कर लेंगे। मीन का यह एकादश गोचर हर दिशा से सही रहेगा। एकादश में कोई बुरा फल देते तो नहीं है, और मैं कहूं तो 7.5 का आगाज में अगर कोई आखिरी बेनिफिशियल गोचर आपके लिए है तो ये मात्र 17 तारीख तक बुध और शुक्र का गोचर। सूर्य आएंगे तो 2-3 दिन फायदा देने वाले होंगे,
लेकिन ये छोटा गोचर भी कभी कभी मीन वालों के लिए बड़ा प्रॉफिट लेके आता है, क्योंकि गुरुदेव स्वयं वहां बैठे हुए हैं। तो ये था बुध का बेसिक गोचर। अब अगला वीडियो में नक्षत्र फल के अनुसार बुध का ये गोचर सभी नक्षत्र वालों को क्या देगा, उसमें अलग सा बना रहे हैं, इसमें नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक तरफ आप राशि से अच्छा बोलते हो, नक्षत्र से बुरा बोलते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।